प्रमाणित हो गया, वो आपके प्रतिनिधि नहीं। इस तरह से यह आंदोलन समाप्त हो गया। जिसको प्रतिनिधि माना वो भी आपके समर्थन में खड़े नहीं है, और इस वजह से आपके संवैधानिक अधिकार समाप्त हो रहे हैं, और तमाशाई बनकर देखने के अलावा आपके सामने कोई विकल्प नहीं है। ऐसे परिस्थिति में किया जाए तो क्या किया जाए? ये परिस्थिति क्या किया जाए? ऐसे परिस्थिति में एकमात्र विकल्प है। क्या विकल्प है? एकमात्र विकल्प है, और वो विकल्प क्या है? राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण करना होगा। राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण करना होगा। राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण किए बगैर आपकी समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है। अगर समस्याएं आपकी है तो समाधान भी आपको ही करना होगा। अगर समस्याएं आपकी है तो समाधान भी आपको ही करना होगा। समस्याएं आपकी, समस्याएं हमारी, और समाधान अटल बिहारी। हमारे लोग सोचते हैं, हमारे लोग क्या सोचते हैं? समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी। कैसे हो सकता है? जो समस्याएं पैदा करते हैं वो समाधान नहीं कर सकते, गांठ बांध लेना। जो समस्याएं पैदा करते हैं वो समाधान नहीं किया करते, गांठ बांध लेना। अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हो, एकमात्र विकल्प है स्वोद्धार। स्वोद्धार, स्वतः का उद्धार करना होगा। आपका उद्धार करने के लिए कोई भी आने वाला नहीं है। 1848 को जब आपके उद्धार का कार्यक्रम ज्योतिराव ने शुरू किया, क्या उसके पहले भगवान नहीं थे? इस धरती पर भगवान नहीं थे, मगर आपका उद्धार करने के लिए भगवान आया नहीं। आपका उद्धार करने के लिए नहीं आया। जब छत्रपति शाहू महाराज ने आपके उद्धार का कार्यक्रम शुरू किया था, क्या भगवान नहीं थे? नहीं आया। 1916 को जब आपके उद्धार का कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया, क्या भगवान नहीं थे? तो फिर भगवान नहीं आया। इसलिए कह रहा हूं, अगर आप अपना उद्धार करना चाहते हो, एकमात्र विकल्प स्वोद्धार, स्वतः का उद्धार करना होगा। आपका उद्धार करने के लिए भगवान भी आने वाला नहीं है। भगवान ने गीता में लिख दिया, यदा यदा यधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत को ग्लानि आएगी, संकट आएगा तो आऊंगा। भगवान ने लिखा तो आऊंगा। भगवान ने लिखा, क्या लिखा? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि आएगी भारत में तो मैं भारत में आऊंगा। भगवान ने लिखा भारत में आऊंगा। हमारे लोग राह देख रहे कि कोई आएगा। 2000 साल से राह देख रहे, 2000 साल से वेटिंग कर रहे हैं। वेटिंग होना चाहिए, मगर साला 2000 साल से वेटिंग कर रहे, मगर कोई नहीं आ रहा है। भगवान ने गीता में लिख दिया था, क्या लिखा था? यदा यदा यधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत में आऊंगा। क्या लिखना चाहिए था भगवान ने? क्योंकि जो भगवान को मानने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं? भगवान कन कन में है, भगवान सर्वव्यापी है। अगर भगवान कन कन में है, भगवान सर्वव्यापी है, तो भगवान ने क्या लिखना चाहिए था? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति दुनिया। भगवान ने क्या लिखना चाहिए था? दुनिया लिखना चाहिए था। दुनिया के बजाय भगवान ने क्या लिखा? भारत। इसका मतलब है भगवान जब गीता लिख रहा था तब भगवान को जो भूगोल का ज्ञान था, यानी जब भगवान गीता लिख रहे थे तो उस समय भगवान को जो भूगोल का ज्ञान था, कितना था? तो भगवान को भूगोल का जो ज्ञान था कि इस धरती पर केवल भारत है और भारत के अलावा कुछ नहीं है। भगवान को भूगोल का ज्ञान केवल भारत पुरता था। अच्छा, भगवान को भूगोल का ज्ञान भारत पुरता ही क्यों था? क्योंकि वो भगवान था। साथियों, भगवान ने लिखा कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि आएगी, संकट आएगा तो आऊंगा। फिर आगे और लिखा, सज्जनों के काहे के लिए आऊंगा?
सज्जनों का बचाव करने के लिए आऊंगा और दुर्जनों का नाश करने के लिए आऊंगा। ये जो सज्जन उन्होंने उधर कहा है शास्त्र में, किसको कहा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को सज्जन कहा। और जो शूद्र है उसको क्या लिखा? लिखा है शास्त्रों में दास, दस्यु, दानव, दैत्य, राक्षस, और एक नाम दिया दुर्जन। आपके पुरखों के जो बहुत सारे नाम हैं, शास्त्रों में एक नाम और है और वो नाम है दुर्जन। और गीता में दुर्जन शब्द लिखा है। क्या लिखा है? कि सज्जनों का बचाव करने के लिए आऊंगा और दुर्जनों का नाश करने के लिए आऊंगा। आपके पुरखों का एक नाम दुर्जन था। अगर आपके पुरखों का नाम दुर्जन था तो वर्तमान पीढ़ी के लोग, आप जो बैठे हुए हो, वो दुर्जनों की वर्तमान संतान हो। अगर भगवान टेम्भुर्नी में आया होगा तो वो पूछता होगा, अरे दुर्जन कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? तो किसी ने बताया होगा भगवान को कि वामन मेश्राम की सभा वो वहां संकेत उधर चल रही है, हॉल में चल रही है, सारे दुर्जन इकट्ठा हो गए हैं। तो भगवान ने उनको कहा होगा, अच्छा हुआ, घर घर में जाने की जहमत उठानी नहीं पड़ेगी, सारा दुर्जन इकट्ठा मिलेगा, साफ कर दूंगा। इसका दो मतलब है। एक मतलब क्या है? एक मतलब अगर उद्धार करना चाहते हो तो उद्धार करने के लिए भगवान आने वाला नहीं है, अगर आया तो नाश करने के लिए आएगा। एक तो आने वाला नहीं है, दो बातें, एक तो आने वाला नहीं है और चलो आया तो आपका नाश करने के लिए आने वाला है, आपका उद्धार करने के लिए आने वाला नहीं है। दोनों बातें बता रहा हूं मैं आपको, मुझे कोई जरा डाउट नहीं रहना चाहिए। एक तो आने वाला नहीं है, अगर आया भी तो आपका उद्धार के लिए आने वाला नहीं है। अगर आपके उद्धार के लिए नहीं आने वाला है तो काहे के लिए आने वाला है? तो कहा दुर्जनों का नाश करने के लिए आऊंगा। पुराण पढ़ लेना, पुराणों में जितने अवतार हुए, सारे के सारे अवतार आपके पुरखों की हत्या करने के लिए आए। इतिहास है, पढ़ लेना, लिखित है, काल्पनिक नहीं बता रहा हूं, लिखित है। और पुराणों में जितने अवतार हुए, आपके पुरखों की उन्होंने हत्याएं की। इसलिए अगर आप अपना उद्धार करना चाहते हो, एकमात्र विकल्प है, जागना होगा। एकमात्र विकल्प है, जागना होगा, जगाना होगा। जागना होगा, जगाना होगा, 6000 जाति के टुकड़ों को जोड़ना होगा, जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा। शक्ति का निर्माण करोगे तो आंदोलन का निर्माण होगा। आंदोलन का निर्माण करोगे, जन आंदोलन का निर्माण होगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण होगा। क्योंकि अगर आप आजादी हासिल करना चाहते हो, आजादी अगर हासिल करना चाहते हो, चुनाव लड़कर दुनिया में, कभी दुनिया में किसी को आजादी मिली हो, कोई उदाहरण नहीं है। दुनिया में अगर आजादी हासिल करना चाहते हो, चुनाव लड़कर दुनिया में कभी किसी को आजादी मिली, कोई उदाहरण नहीं है। दूसरी बात, दुनिया में आजादी मांग कर नहीं मिलती है, क्योंकि मांगने से तो भीख नहीं मिलती, आजादी कहां से मिलेगी? मांगने से भीख नहीं मिलती, आजादी कहां से मिलेगी? चुनाव से आजादी मिलती नहीं है, मांगने से आजादी मिलती नहीं है। आजकल का जमाना गठबंधन का जमाना है। एक सोनिया का गठबंधन है, एक अटल बिहारी का गठबंधन है, और गठबंधन में बहुत सारे दल होते हैं। तो दल का जो प्रमुख होता है उसको कहना पड़ता है, भाई इलेक्शन मैनिफेस्टो में थोड़ा थोड़ा लाओ, मिनिमम लाओ। सब लोगों का मिनिमम लाते हैं और कॉमन मिनिमम बनाते हैं। तो गठबंधन में मिनिमम काम हो सकता है, मैक्सिमम काम नहीं हो सकता। आजादी मिनिमम में शामिल नहीं होती है, वो तो मैक्सिमम में शामिल होती है। इसलिए गठबंधन से भी आपकी आजादी का मसला हल होने वाला नहीं है। ये 3 तरीके हैं, 3 रास्ते हैं। एक चुनाव, इससे आपका मामला हल होने वाला नहीं है। मांगना, इससे भी आपका मामला हल होने वाला नहीं है। गठबंधन, इससे भी आपका मामला हल होने वाला नहीं है। अगर आपका मामला 3 तरीके से हल होने वाला नहीं है तो फिर
आजादी का मामला कैसे हल होगा? एकमात्र तरीका है आंदोलन निर्माण करना पड़ेगा। अगर आपने 3 करोड़ लोगों से लेकर 15 करोड़ लोगों को मोबिलाइज किया तो आंदोलन नहीं रहेगा, आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। दुनिया के इतिहास में सबूत है, जहां भी आजादी के आंदोलन चले वो आंदोलन जन आंदोलन थे, जन आंदोलन के आधार पर ही आजादी मिली है। अगर आप अपनी आजादी हासिल करना चाहते हो, गुलाम भारत में, आजाद भारत में गुलाम भारतीयों की आजादी हासिल करना चाहते हो तो आंदोलन निर्माण करना पड़ेगा, आंदोलन राष्ट्रव्यापी निर्माण करना पड़ेगा, आंदोलन जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। ये जन आंदोलन निर्माण करोगे तो क्या होगा? आज भविष्य आपका है, निर्णय का अधिकार सोनिया का है, भविष्य आपका है, निर्णय का अधिकार अटल बिहारी का है। अगर आपने राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण किया तो जानते हो क्या होगा? तब भी भविष्य आपका होगा, तब भी भविष्य आपका होगा, मगर निर्णय करने का अधिकार आपका होगा। तब भी जन आंदोलन करोगे तो खुद मुख्तियार होगे, खुद मुख्तियार होगे, आजाद होगे। जब आजाद हो जाओगे तब भी भविष्य आपका होगा, मगर एक फर्क होगा, तब भी भविष्य आपका होगा मगर फर्क होगा, तब आपको अपने भविष्य का खुद मुख्तियार होकर फैसला करने का अधिकार होगा। और जब आपको अपने ही भविष्य का फैसला करने का अधिकार होगा तब भी आपकी समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा आपकी समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है। इसलिए जो यहाँ उपस्थित है उन लोगों को अपील है, जो अनुपस्थित नहीं है उन लोगों तक ये संदेश पहुंचा देना। जो उपस्थित है उन लोगों के लिए संदेश, जो उपस्थित नहीं है उन लोगों तक ये संदेश पहुंचा देना। अगर ऐसा करोगे ये आंदोलन और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये मामला और आसानी से हल होगा। ये करने का प्रयास करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।